हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 2648 पदों की गतिमान शिक्षक भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, उसका फाइनल ऑर्डर आ जाने के बावजूद भी अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कुल 922 पदों पर वेटिंग आनी है। 2648 पदों में उसकी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं जारी किया है विभाग के द्वारा, क्योंकि सरकार से परमिशन लेने के बाद यहाँ पे विभाग ने अभी तक भर्ती पूरी नहीं की है। सरकार ने परमिशन दे दी थी कि आप भर्ती शुरू कर सकते हैं, लेकिन विभाग ने ही भर्ती को रोका हुआ है। क्यों रोका गया है, कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी, साथ ही 451 पीआरटी भर्ती की बात करेंगे, 381 स्पेशल बीएड की बात करेंगे, और जो टीटी भर्ती थी आपकी 2018 में जो टीटी बेस पे हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2648 पदों की शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। इसमें 922 पदों पर वेटिंग आनी है, और ये इसको जल्द ही सबसे पहले यही भर्ती यहाँ पे शुरू की जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे पेंडिंग है। तो इस पे 922 पदों पर वेटिंग आनी है। इसमें एनआईएफएस डीएलएड बाहर हो चुके हैं। बाकी आप जानते हैं, इसमें एनआईएफएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे, और अब यहाँ पे जो डायरेक्ट डीएलएड वाले थे वो तो यहाँ पे सारे के सारे लग चुके थे। अब जो 922 पद बचे हैं उसमें सभी के सभी जो बीएड अभ्यर्थी है जिनके द्वारा इस भर्ती में फॉर्म भरे गए थे वही इसमें एलिजिबल होंगे, यानी उन पे ही 922 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और ये जल्दी ही शुरू हो जाएगी। साथ ही जो 451 पीआरटी भर्ती है, ये भी 2648 पदों की जो शिक्षक भर्ती है जो कोर्ट में गई थी उसी वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि 451 पीआरटी भर्ती का आपने देखा होगा कई कई जनपदों में यहाँ पे इसका प्रत्यावेदन लिस्ट आ चुका था, और प्रत्यावेदन के बाद फाइनल लिस्ट आनी थी। और दो तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे प्रत्यावेदन लिस्ट नहीं आई थी, वहाँ पे पहले प्रत्यावेदन लिस्ट आएगी और उसके बाद ये भर्ती शुरू होगी। तो 451 भर्ती में जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में यहाँ पे प्रत्यावेदन लिस्ट आके यहाँ पे संपन्न हो चुकी थी, वहाँ की सीधे फाइनल लिस्ट आएगी, और उनकी जो काउंसलिंग होगी वो भी स्टेट स्तर पे होगी, यानी उनकी जो काउंसलिंग वो भी एक ही दिन होगी। तो पहले जिन डिस्ट्रिक्टों की यहाँ पे प्रत्यावेदन लिस्ट छोटी है 451 में, उनकी प्रत्यावेदन लिस्ट आएगी। बाद में जब सभी डिस्ट्रिक्टों की प्रत्यावेदन लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 451 पीआरटी जो भर्ती है उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी स्टेट स्तर पे लगेगी, यानी एक ही दिन उनकी काउंसलिंग होगी। अब अलग अलग उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। इससे पहले वो तभी शुरू होगी जब पूरे डिस्ट्रिक्टों का प्रत्यावेदन समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जहाँ पे प्रत्यावेदन आना बाकी था। और जो 300 स्पेशल बीएड अभ्यर्थी है वो भी आपने देखा होगा, उनके भी यहाँ पे प्रत्यावेदन लिस्ट आ चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था। ये सिर्फ ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को था जिनका स्पेशल बीएड था, यानी कि जो सिंबल जो जो पीएस कैटेगरी के छात्र होते हैं, जो विकलांग छात्र थे उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएड डिग्री धारकों की यहाँ पे फॉर्म आए थे 381 पदों पर। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नियमावली में संशोधित करते हुए इस भर्ती को रोक लगा दी थी। ये भर्ती भी अभी तक पेंडिंग है, और ये भी जल्दी शुरू हो जाएगी। ये इसका मामला भी उत्तराखंड जो कोर्ट है वहाँ पे पेंडिंग था, और इसका जो वजह था वो सुप्रीम कोर्ट के जो 2000 उत्तराखंड की जो इस भर्ती की नियमावली थी 2010 में भी यहाँ पे जो भर्ती आई थी, उस नियमावली को चेंज करते हुए इसमें संशोधन करने की मांग की गई थी यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये भर्ती भी अभी तक पेंडिंग थी। साथ ही जो 2018 में आपकी टीटी बेस पे जो भर्ती हुई थी वो भी किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में पूरा हो चुकी है, क्योंकि विभाग ने इसका क्लियर आंकड़ा नहीं दिया है कि अभी तक ये भर्ती संपन्न हो चुकी है या इसमें भी वेटिंग आनी है। मैंने सारे काफ़ी कमेंट पढ़े थे, वो भी काफ़ी सारे इस भर्ती की बात कर रहे थे कि जो टीटी बेस वाली भर्ती थी, तो मेरे हिसाब से कुछ कुछ डिस्ट्रिक्टों में यहाँ पे ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी, और कुछ डिस्ट्रिक्टों में यहाँ पे एक दो पद जहाँ पे खाली होंगे वहाँ पे वेटिंग आनी है, क्योंकि विभाग ने इसका क्लियर नहीं किया है कि ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। जब तक इसका क्लियर नहीं आ पाएगा तब तक ये भर्ती नहीं हो पाएगी कंप्लीट, क्योंकि ऐसा लगता है कि भर्ती अभी इसमें कुछ पद तो बचे हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट होती तो विभाग इसका क्लियर कर देता कि ये भर्ती हमने कंप्लीट कर दी है जो टीटी बेस पे हुई थी आपकी 2018 में। तो बाकी सबसे पहले आपको 2648 की कंप्लीट होगी भर्ती, उसके बाद 451 वाली पीआरटी भर्ती इसी के साथ चलेगी, और इसकी भी जो काउंसलिंग वो स्टेट स्तर पे होगी। साथ ही जो स्पेशल बीएड जो भर्ती अगर शुरू होगी, इसमें अगर हाईकोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया तो ये भर्ती भी स्टेट स्तर पे होगी, यानी उनकी काउंसलिंग भी एक ही दिन होगी। यानी कि उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां बची हैं जो पेंडिंग है उनकी सबकी काउंसलिंग स्टेट स्तर पर एक ही दिन की जाएगी। अब बात करते हैं कि ये भर्ती कंप्लीट इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी। तो अभी तक विभाग, क्योंकि सरकार ने तो क्लियर कर दिया था कि आप भर्ती को शुरू कर दीजिए। अब शिक्षा मंत्री ने परसों अपने आवास पे कहा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की जो रिक्त पदों की जो भर्ती आनी है, मतलब जिसमें वेटिंग आनी है, उसको हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पाया है, और विभाग से पता करने के बाद ये पता चला है कि जो 2648 पीआरटी भर्ती है वो 20 दिसंबर तक इसका यहाँ पे सभी जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे स्टेट स्तर पे इसकी एक ही दिन काउंसलिंग होगी और विभाग इसकी पहले एक सब जो 2648 पदों की वेटिंग आनी है जिसमें 922 पद है, उन 922 पदों की एक साथ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट तैयार कर रहा है। यानी 20 दिसंबर के बाद कभी भी एक साथ यहाँ पे 922 पदों पर वेटिंग आ सकती है और इनकी जो काउंसलिंग होगी वो शिक्षा निदेशालय देहरादून में की जाएगी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। यानी कि 20 दिसंबर के बाद कभी भी वेटिंग आ सकती है और जब जब इनका वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा और 451 पीआरटी में जहाँ पे प्रत्यावर्तन आना है वो कंप्लीट हो जाएगा तो 451 का भी देहरादून स्तर पे यानी कि स्टेट स्तर पर एक ही दिन काउंसलिंग की जाएगी। तो जल्द ही अपडेट आने वाला है, इससे 20 दिसंबर से पहले यहाँ पे क्लियर मेंशन आ जाएगा। जो विभाग अपने द्वारा जो शासनादेश जारी करता है उसमें क्लियर हो जाएगा कि काउंसलिंग कब होगी और किस टाइप से काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी और किस दिन की जाएगी। जैसे भी पीआरटी भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी स्पेशल जो बीएड अभ्यर्थियों की जो भर्ती थी वो उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग है। हाईकोर्ट ने उसको क्लियर किया कि नहीं किया इसका भी अभी कोई अपडेट नहीं है। साथ ही जो टेट की भर्ती है उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर ये क्लियर नहीं हो पाएगी तो इसमें भी वेटिंग लिस्ट जल्दी ही आ जाएगी।